क्लास डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर ये चैप्टर किया था। आज हम उसके वास्तुनिष्ठ पर्सन यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो प्रथम गणना यंत्र जो था वो हमारा एबेकस था। इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। मोती पिरोकर कैलकुलेशन की जाती थी। नंबर 2 क्वेश्चन है, पैकमैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था दोस्तों। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है, पैकमैन नाम का कंप्यूटर खेल के लिए बना था। इसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको पास्कलाइन भी कहते थे। और ये मैकेनिकल जो कैलकुलेशन होती हैं यानी घटा और जमा करने में सक्षम था। तो इसको एडिंग मशीन भी कहा गया था। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो दोस्तों पंच कार्ड का आरंभ हेरमन होलर्थ ने 1880 के करीब किया था। तो इनमें से कोई भी हेरमन होलर्थ नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दोस्तों पंच कार्ड का आइडिया जैसे कंडक्टर टिकट को पंच करते हैं उसको देखकर होलार्थ को आया था। ये इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करते थे। तो दोस्तों नंबर 5 क्वेश्चन करते हैं, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो थे इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। ठीक है, तो जो प्रथम पीढ़ी से जो पहले यानी 1946 में आए थे ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, तो उससे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर यानी विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था वो कौन से थे? विद्युत यांत्रिक यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर थे दोस्तों। अब चल इसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन आता है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर ऐसे यंत्र होते हैं जो एक ऐसी राशि को जो बदलती रहती है, ऐसी भौतिक राशि जो बदलती रहती है, वैसे डाटा पर ये कार्य करते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीनें, जो हम पेट्रोल डलवाते हैं दोस्तों, वो एक एनालॉग कंप्यूटर है। पेट्रोल की जांच करने के लिए तो पेट्रोल की राशि उसमें बदलती रहती है। और जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 यानी बाइनरी पद्धति पर कार्य करता है। इसमें नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या क्या है? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर। तो पर्सनल का मतलब यही है कि सबका अपना अपना कंप्यूटर हो। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। ये भी सही है दोस्तों। और नंबर सी ऑप्शन है, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ये भी सही है दोस्तों। अब आप सोचोगे कि पेंटियम क्या होता है? पेंटियम दोस्तों इंटेल कंपनी ने पेंटियम इसी का हिस्सा है। पहले जो प्रोसेसर थे वो पुराने हो गए थे दोस्तों। तो नई पीढ़ी के कंप्यूटर बनाने के लिए इंटेल ने पेंटियम का निर्माण किया ताकि वो पर्सनल कंप्यूटर बना सके जो घर घर में यूज हो सके। तो पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर भी क्या हैं? पीसी हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर हैं। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि ये सभी क्या हैं? पीसी की व्याख्या है। इसके बाद नंबर 8 क्वेश्चन है दोस्तों, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या होता है दोस्तों? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। हम प्रयोगशालाओं में भी लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं देखा भी होगा,
बच्चे पढ़ने के लिए या प्रयोगशाला में एक जगह से दूसरी जगह पर लैपटॉप को ले जा सकते हैं। कॉम्पैक द्वारा निर्मित कंप्यूटर, तो लैपटॉप का निर्माण कौन करता है दोस्तों? कॉम्पैक करता है। हल्के और छोटे कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें, तो बिल्कुल ये सूटकेस में आ सकते हैं, हमारे बैग में भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो लैपटॉप की ये सभी प्रॉपर्टी हैं कि ये क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त होते हैं, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित हैं और छोटे और हल्के होते हैं जो सूटकेस में आ सकें। इसके बाद नंबर 9 क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पूछ रखी है। एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करता है। तो दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे डाटा को ये एक साथ प्रोसेस कर सकता है, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। ये बात भी सच है दोस्तों, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको कोई आम आदमी कभी नहीं खरीद सकता, या तो कोई कंपनी खरीदती है या गवर्नमेंट अपने यूज के लिए सुपर कंप्यूटर को परचेज करती है। बड़े संगठनों में इनका उपयोग होता है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुपर कंप्यूटर के ये सारे प्रकार हैं, ये सारे उपयोग हैं। अब इसकी नंबर 10 क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो वो स्टेटमेंट हमें देखनी है जो गलत हो। नोटबुक कंप्यूटर हल्का और नोटबुक के सदृश दिखता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नोटबुक कंप्यूटर जो होता है वो छोटा सा होता है, नोटबुक के साइज़ का ही होता है, जो आपकी कॉपी होती है उसके साइज़ का ही होता है। पॉम टाइप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है, ये बात सच नहीं है दोस्तों। जो पॉम टाइप कंप्यूटर होते हैं यानी जो हथेली पर रखकर चलाए जा सकते हैं वो लगभग 14 इंच के होते हैं दोस्तों, नॉर्मल कंप्यूटर से बिल्कुल थोड़े से छोटे। तो पॉम टाइप कंप्यूटर जेब में नहीं आ सकता और वो ज़्यादा हल्का भी नहीं होता। पॉम टाइप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये बात सही है दोस्तों। पॉम टाइप कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? पायो कंप्यूटर। सुवाहा कंप्यूटर यानी पोर्टेबल कंप्यूटर, जैसे हमारा लैपटॉप होता है को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, लैन के ज़रिए लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जा सकता है। अगर आप 2 या 4 कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं तो वो क्या बन जाता है? लैन बन जाता है। पूरे विश्व को इंटरनेट जोड़ता है। और जो सुवाहा कंप्यूटर होते हैं यानी जो पोर्टेबल पीसी होते हैं यानी जो लैपटॉप होते हैं वो दूसरे कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सच है। तो इसका मतलब इसका आंसर है बी, पॉम टाइप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है, ये बात गलत है। इसके बाद नंबर 11 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? जो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जो आइडिया था और उसके लिए अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करने वाले चार्ल्स बेबेज थे। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। नंबर 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये है सुपर कंप्यूटर। न तो पर्सनल कंप्यूटर बड़ा होता है, न महंगा होता है, न लैपटॉप बड़ा या महंगा होता है। नोटबुक भी एक पीसी टाइप में है जो हमारा लैपटॉप टाइप में ही होता है। तो ये छोटे, सस्ते और घरों में यूज़ होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, ये जैसे बड़े बड़े रूम्स के अंदर आता है, काफ़ी सारे स्टोरेज, काफ़ी सारे प्रोसेसर होते हैं इसके अंदर। तो ये सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, जो सामान्य रूप से हम प्रयुक्त करते हैं दोस्तों वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। जो हमारे घरों में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हैं जो 0 और 1 के ऊपर काम करते हैं। 0 और 1 के ऊपर काम करने वाले कंप्यूटरों को बाइनरी यानी द्वि अंक आधारित पद्धति वाले कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे आपका फ़ोन है या किसी के घर में पीसी रखा हो या कोई लैपटॉप होता है, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं जो बाइनरी के ऊपर काम करते हैं दोस्तों। नंबर 14 क्वेश्चन है दोस्तों, करे क्या है? दोस्तों 1976 में करे एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था कंपनी के द्वारा,
जो इतिहास का सबसे सफल कंप्यूटर माना गया दोस्तों। 1976 में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। इस कंपनी ने उस टाइम पर 100 के लगभग सुपर कंप्यूटर बेचे थे, इसलिए ये इतिहास का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या होगी दोस्तों। आजकल जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अपने घरों में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, वो पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर हैं दोस्तों। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का यही मुख्य उपयोग था। मकसद ये था कि इसका उपयोग किस में किया जाए, घर घर में इसका उपयोग किया जाए। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बनाने का यही लक्ष्य था कि कंप्यूटर को घर घर के उपयोग के लिए प्रोवाइड किया जाए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही पोर्टेबल कहलाता है दोस्तों, और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या ले जा सकते हैं, सुपर कंप्यूटर तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते। लैपटॉप को ले जा सकते हैं दोस्तों, मिनी कंप्यूटर को भी नहीं ले जा सकते, ये काफ़ी हैवी होता है, सूट के टाइप से होता है। फाइल सर्वर तो ये कुछ और ही है दोस्तों। जो हमारी चीज़ें इंटरनेट पर सेव होती हैं फाइल्स, वो फाइल सर्वर्स के ज़रिए होती हैं, तो उसको तो ले जा ही नहीं सकते। तो कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और यात्रा में यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, लैपटॉप होते हैं दोस्तों। तो आंसर इसका बी हो जाएगा सही। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन में हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो आईसी चिप्स क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं दोस्तों, जिसका आईसी का निर्माण किसने किया था, जेएस किल्बी ने किया था, और ये किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। नंबर 18 क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से स्टार्ट हो गया था। नंबर 19 क्वेश्चन है, मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था। दोस्तों पहला ही जो टाइप था कंप्यूटर का, वो हमने क्या था, मेन फ्रेम पढ़ा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था वो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल की प्रयोगशाला में बनाया गया था। नंबर 20 क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज जो थे यानी कंप्यूटर के जन्मदाता, उन्होंने दो ही चीज़ों का निर्माण किया था। एक तो किया था डेफरेंस इंजन का, डेफरेंस इंजन, और दूसरा था उनका एनालिटिकल इंजन। अब अपने ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चार्ल्स बेबेज की प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था। तो पॉम टेम्प तो बिल्कुल नहीं था, प्रोसेसर भी नहीं था, कैलकुलेटर भी नहीं था, और पंच कार्ड मशीन तो भी नहीं था। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो दोस्तों विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो 1964 में बना था, 1964 में, CDC 6600, ये इसका नाम था। तो ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में दिया गया है 1976, 1978, 1980, 1981, 1982। तो 1976 इसमें, 1976 में इतिहास का सबसे सफल कंप्यूटर क्रे 1 जो क्रे कंपनी के द्वारा बनाया गया था वो बना था। अगर 1964 नहीं दे रखा है तो हम 1976 के साथ जाएंगे, क्या पता ये सबसे सफल कंप्यूटर की बात कर रहे हो, लेकिन अगर सबसे पहले की बात की जाए तो वो 1964 में CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नंबर 22 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर ना तो मिनी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मिनी कंप्यूटर सूटकेस टाइप का कंप्यूटर होता है जिसमें अगर आप एक चिप लगा देते हो तो वो सुपर कंप्यूटर बन जाता है। तो इसको कोई
पर्सनली यूज़ नहीं करता। न ही सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है, तेज़ होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? पीसी होता है एक। पुराने टाइम में माइक्रो कंप्यूटर ही हमारे पीसी थे। वो थोड़े साइज़ में टीवी के यानी टेलीविज़न के आकार के होते थे। और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफ़ी बड़ा होता है। जो पहला कंप्यूटर हमने पढ़ा था वो मेन फ्रेम था, वो काफ़ी बड़ा होता है। एक उसको काफ़ी सारे स्पेस की ज़रूरत होती है। तो व्यक्तिगत तौर पर यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जन्मदाता थे, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन और डेफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था दोस्तों, वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर भारत में सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद नंबर 25 क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है दोस्तों? सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर से तेज़ कोई भी नहीं है। मिनी कंप्यूटर में चिप लगाने से वो सुपर कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर पुराने टाइम पे पीसी के तौर पर यूज़ किए जाते थे। और मेन फ्रेम कंप्यूटर ओल्ड टाइप का कंप्यूटर है, जो काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जितना तेज़ नहीं होता है। उसके बाद आता है 26 नंबर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत ने दोस्तों परम कंप्यूटर नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। सबसे पहला तो कौन सा था? जो कंप्यूटर था हमारा सिद्धार्थ। लेकिन जो परम कंप्यूटर था वो भारत ने क्या बनाया था? एक सुपर कंप्यूटर बनाया था दोस्तों। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ और भारत में परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। नंबर 27 क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो यानी जनरेशन पूछ रखी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा है। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों, मशीन लैंग्वेज। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों। तो पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कंप्यूटर करने वाले दूसरे युग के कंप्यूटर थे। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं दोस्तों। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, और तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार JS किल्बी ने किया था, उनका यूज किया गया था। और चौथी पीढ़ी में VSLI, USLI और माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज किया गया था। और जो पांचवी पीढ़ी है अभी वो चल रही है। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है टेले प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना है टेले प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। नंबर 30 है, गणना यंत्र एबेकस का निर्माण किस देश में हुआ था? तो दोस्तों एबेकस का निर्माण चाइना में हुआ था। आपको पहले भी बताया है। तारों में मोतियों पिरोकर, जो हमारी वायर होती हैं उनके अंदर मोती पिरोकर कैलकुलेशन की जाती थी। उस यंत्र का ये पहला मैकेनिकल यंत्र था जो गणना के लिए यूज किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या दोष थे? आकार में छोटे थे? नहीं, बिल्कुल, ये तो आकार में बड़े थे, क्योंकि इनमें निर्वात ट्यूब का यूज किया गया था। तो बड़े थे आकार में, ये सही है। उष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर तो उष्मा भी बहुत ज़्यादा निकालते थे, क्योंकि निर्वात ट्यूब क्या होती थी, पहले तो गर्म नहीं होती थी, और एक बार गर्म हो जाती थी तो फिर उनको ठंडा करना पड़ता था ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा उष्मा पैदा करती थी। तो ये भी इसका गुण नहीं था। तो जो तो जो इसका दोष था वो था क्या? आकार में बड़े थे ये।
ऊष्मा की तो उत्पत्ति करते थे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या है? जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया था, जिसका आविष्कार जेएस किल्बी ने किया था। तो तीसरी पीढ़ी के घटक कौन से हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, या कौन कौन से प्रकार हैं? तो कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार हैं कंप्यूटर के, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो इसमें देखते हैं, डिजिटल है, एनालॉग है, माइक्रो एक कंप्यूटर है, मिनी भी एक कंप्यूटर है, तो 1 व 2 दोनों। तो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कार्य पद्धति के आधार पर 3 ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जिनमें से 2 यहाँ पर दे रखे हैं, ऑप्शन ए और बी, तो दोनों को मिलाकर ऑप्शन ई बनता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 34 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में बदल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, सूटकेस टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिस पर एक साथ कई आदमी कार्य कर सकते हैं, वो मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं, और उनमें एक खास चिप को लगाने से वो सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर बन जाते हैं, और उस चिप का नंबर होता है 80386। ये आपको याद रखना है, 80386 सुपर चिप का प्रयोग करने से मिनी कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर में बदल जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, पुराने टाइम में जो माइक्रो कंप्यूटर थे हमारे, जो पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज किए जाते थे, वो टेलीविज़न के आकार के होते थे। आपने पुरानी मूवी वगैरह देखी तो आपने देखा होगा, टेलीविज़न के आकार के कंप्यूटर जो होते थे वो थे माइक्रो कंप्यूटर। प्रकाशीय तो कोई कंप्यूटर है ही नहीं, सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो शुरू में बताया था आपको, वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर टेलीविज़न के आकार के कंप्यूटर थे। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता खालिस्तान प्रति सेकंड होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो होती है 1,00,000 संक्रियाएँ। 1,00,000 संक्रियाएँ एक साथ कर सकता है वो। तो माइक्रो कंप्यूटर की आपको याद रखनी है 1,00,000 संक्रियाएँ। आईमैक क्या है? तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, आईमैक एक कंप्यूटर है, या कह सकते हैं एक मशीन है। ये एक माइक्रो कंप्यूटर था। आईमैक क्या था? माइक्रो कंप्यूटर था। और माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो 1,00,000 संक्रियाएँ एक साथ कर सकता है। पुराने टाइम में अपने घरों में यूज़ किया जाता था पर्सनल यानी पीसी के रूप में, जो टेलीविज़न के आकार का था, और उन्हीं में से एक कंप्यूटर का नाम क्या था? आईमैक। जैसे आज के युग में हम HP, डेल वगैरह के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसी प्रकार से आईमैक पुराने टाइम में जो माइक्रो कंप्यूटर था, जो 1,00,000 संक्रियाएँ कर सकता था, उस मशीन का यूज़ किया जाता था। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस का इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिनको कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता होती है? तो फाइल तो उसके अंदर जो एक चीज़ होती है दोस्तों, कोई भी मतलब डाटा होता है, उसको सेव करते हैं तो वो एक फ़ाइल बन जाता है। गेम, ये एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। गति, बिल्कुल कंप्यूटर की काफ़ी तेज़ गति होती है दोस्तों, ये सही है, ये इसकी एक विशेषता है। CD फ्लॉपी, ये इसके अंदर एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस के रूप में यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। तो ये विशेषताएं नहीं हैं इसकी। विशेषताएं वो होती हैं जैसे स्पीड हो गया, गलती न करना, ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नंबर 40 क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। बृहद एकीकृत सर्किट यानी LSI की बात कर रहे हैं, ये जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था वो
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज़ किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या किया गया था, वाल यानी निर्माण ट्यूब का उपयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट ये भी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो पुराने टाइम में पीसी के रूप में यूज़ किए गए थे। मिनी कंप्यूटर भी होते हैं जो चिप लगाने पर सुपर कंप्यूटर बन जाते हैं। और मेनफ्रेम कंप्यूटर भी होते हैं। ऑप्टिकल कंप्यूटर कोई कंप्यूटर नहीं होता आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर ऑप्टिकल कंप्यूटर किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर नहीं है। अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकंड गणनाएं कितनी कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकंड करोड़ों गणनाएं कर सकता है। जो 0 और 1 प्रणाली पर आधारित कंप्यूटर होते हैं यानी द्विअंकीय प्रणाली पर आधारित कंप्यूटर प्रति सेकंड करोड़ों गणनाएं कर सकते हैं। इसके बाद आता है सुपर मिनी कंप्यूटर में प्रति सेकंड कितनी संक्रियाएं होती हैं। कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। तो जो सुपर मिनी कंप्यूटर होता है उसमें 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। इसके बाद नंबर 44 क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है दोस्तों, पीसी हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर हैं। तो गृह कंप्यूटर पीसी होते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर भी पीसी होते हैं। लैपटॉप भी पीसी होते हैं। लैपटॉप भी एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर ही है। एटॉमिक कंप्यूटर कोई माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। 44 का उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर कौन नहीं है, एटॉमिक कंप्यूटर नहीं है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों 1880 में हेरमन हलर्थ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था और उसका उपयोग जोसेफ मैरी ने किया था। तो पंच कार्ड का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, जोसेफ मैरी ने किया था। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ये तो आपको पता ही है। कंप्यूटर का आविष्कार में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, चार्ल्स बेबेज का था। इसके बाद है कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कार में तो चार्ल्स बेबेज का योगदान सबसे ज़्यादा था, लेकिन कंप्यूटर के विकास में वॉन न्यूमैन का सबसे ज़्यादा योगदान था। यही वो आदमी थे जिन्होंने कंप्यूटर को दुनिया के सामने लाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की थी कंप्यूटर के विकास के लिए। वॉन न्यूमैन ने क्या दिया था, वॉन न्यूमैन ने एक वो पद्धति दी थी जिसके आधार पर जो डाटा था वो कंप्यूटर के अंदर ही, डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर किया जाए, ऐसा जो आइडिया था वो वॉन न्यूमैन ने ही दिया था। यानी इसका नाम था वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये क्या था, पहले क्या था, कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं होते थे। तो इन्होंने ये आइडिया दिया था कि क्यों न कंप्यूटर के अंदर ही डाटा, जो मेमोरी है और जो इंस्ट्रक्शन यानी जो उसका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही समाहित किया जाए। तो कंप्यूटर के विकास के योगदान में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो वॉन न्यूमैन का था। और कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज, या कंप्यूटर का आविष्कार में सबसे ज़्यादा योगदान चार्ल्स बेबेज का था। इसके बाद है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था। तो दोस्तों कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट जो बनाए थे वो किसने बनाए थे, चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। सबसे पहले जो था चार्ल्स बेबेज ने ही ये कोशिश की थी कि कंप्यूटर बनाया जाए, तो उसके ब्लूप्रिंट उन्होंने ही बनाए थे। हरमन होलर्थ ने सिर्फ पंच कार्ड बनाए थे। ब्लेज पास्कल ने पास्कल मशीन बनाई थी जो कैलकुलेट कर सकती थी एडिंग 19। और विलियम बुरोस का नाम हमने कहीं सुना ही नहीं। इसके बाद 49 नंबर पे आता है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे उनकी खोज 1946 में की गई थी। और
जो इसका उदाहरण है ENIAC और यूनिवैक। इससे पहले क्या थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर थे। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? यानी IC का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी ने किया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IC का आविष्कार किसने किया? JS किल्बी ने, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज किए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर यानी IC पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों वो सिलिकॉन की परत होती है। IC जहां भी आए सिलिकॉन ही उसका आंसर होगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय जो डिस्क होती है दोस्तों, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। मैं आपको इसकी इमेज यहाँ पर दे दूंगा। ये इस टाइप की कोई डिस्क होती है जिसके ऊपर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? परत होती है। स्टोरेज डिवाइस है ये। नेक्स्ट है 53 नंबर पे, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर दे रखा है तो दूसरा कोई देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली, तेज और सबसे ज़्यादा क्षमता वाले कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर। CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर था और इतिहास का सबसे सफल कंप्यूटर कौन सा था? करे। और भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है उसका नाम परम सुपर कंप्यूटर है। परम का मतलब भी सबसे अच्छा होता है। 54 नंबर पे है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी द्वि बाइनरी आधारित पद्धति पर करता है। और ये 0 और 1 क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। यानी डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, न तो मापन के सिद्धांत पर, न विद्युत के सिद्धांत पर, और न लॉजिक के सिद्धांत पर तो कंप्यूटर बिल्कुल भी कार्य नहीं करता। लॉजिक के सिद्धांत पर इंसान कार्य करते हैं, जैसे आप और मैं लॉजिक लेकर चलते हैं चीज़ों का। 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो बहुत अधिक कीमत। ये जरूरी नहीं है कि सुपर कंप्यूटर के अलावा किसी कंप्यूटर की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी और कंप्यूटर की कीमत भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा हो। वातानुकूलन की समस्या, सुपर कंप्यूटर को मतलब वातानुकूलन की समस्या तो किसी और कंप्यूटर में भी हो सकती है। परिकलन क्षमता और वृहद समवर्ती भंडार, तो सुपर कंप्यूटर का जहां भी जिक्र आए उनकी क्षमता और जो उनका भंडार होता है उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, तो ये इस मामले में सबसे भिन्न होते हैं। बहुआयामी उपयोग, जैसे हमारे घरों में लैपटॉप होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उनका भी हम बहुआयामी उपयोग करते हैं, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। तो जो सुपर कंप्यूटर अन्यों से भिन्न होते हैं वो क्षमता और भंडार में होते हैं। आंसर सी हो जाएगा इसका। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में आपको पहले से बता रहा हूँ, 0 और 1 यानी 2 अंकीय द्विआधारी अंक पद्धति का यानी बाइनरी पद्धति का उपयोग किया गया है। न दशमलव न अनुरूप गणना का प्रयोग किया गया है, सिर्फ बाइनरी का यूज किया गया है। जो भी हम बोलते हैं, कहते हैं, टच करते हैं, वो सारा 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर में काम करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, तो भारत में कौन सा विकसित किया गया है कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर परम। और पहला कंप्यूटर कौन सा था भारत में? सिद्धार्थ। का विकास किस संस्था ने किया है? अब जिस संस्था ने किया था उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है CDEC। तो सुपर कंप्यूटर को CDEC नाम की संस्था ने क्या किया था? विकसित किया था। एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार तीसरी पीढ़ी के दौरान हुआ था और इसका आविष्कार JS किल्बी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है दोनों ही बातों। JS किल्बी ने किया और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ। 59 नंबर क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के मुख्य अवयव क्या थे? तो पहली पीढ़ी में क्या किए गए थे? निर्वात नलिकाएं यूज की गई थी, यानी निर्वात ट्यूब यूज की गई थी। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए थे जिसका आविष्कार JS किल्बी ने किया था। और चौथी पीढ़ी में वृहद एकीकृत परिपथ यानी
VSLI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और USLI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया था। यानी उनको मिलकर कहें तो उनको कह सकते हैं वरहद यानी बड़ा एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये चौथी पीढ़ी में यूज़ किए गए थे और चौथी पीढ़ी में ही माइक्रो प्रोसेसर आ गया था दोस्तों। 60 नंबर पे आता है एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ रखने पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिलिकॉन चिप पर अगर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएं तो मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी को बना देते हैं। तो आईसी किस चीज़ की बनी होती है? पहली बात तो सिलिकॉन की बनी होती है, काफ़ी सारे ट्रांजिस्टरों से मिलकर बनती है और उसमें और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। और आईसी का आविष्कार यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार JS किल्बी ने किया था तीसरी पीढ़ी के दौरान। ऊपर वाले को छोड़ देना दोस्तों आप, ये बीच में नेट चलता रहेगा, इसकी वजह से ये वापस बीच में आ गए हैं। हमारा ध्यान फिर से 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा डिवाइस ओब्लिक उपकरण हाथ पकड़ यानी हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? मतलब एक ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जो हाथ पकड़ यानी जिसको हाथ में पकड़ के ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है दोस्तों? ऐसे डिवाइस का नाम है पाम टॉप। ठीक है, पाम टॉप। या दूसरा इसका नाम है PDA। और जो PDA है उसको अपग्रेड करके ही क्या बनाया गया है? मोबाइल बनाया गया है दोस्तों। यानी जो पाम टॉप डिवाइस थे उनका शॉर्ट नेम था PDA और जब PDA को अपग्रेड किया गया तो हमें किस चीज़ का आविष्कार हुआ? मोबाइल का। तो PDA एक ऐसा डिवाइस है जिसका दूसरा नाम है पाम टॉप, जिसको हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली के इस्तेमाल में के द्वारा यूज़ किया जाता है। नंबर 62 और आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने के लिए और समझे इसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है? पहले इसे वो क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले इसे क्या करना होगा? उस डाटा को डिकोड करना होगा। इंटरप्रेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, ये भी गलत है। CPU के लिए ALU द्वारा यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। वायरसों के लिए विश्लेषित क्यों करेगा? वायरस तो कंप्यूटर में टूटी हुई फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती हैं। डिजिटाइज किया जाना होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटाइज करते हैं, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर किसी भी डाटा को पहचाने उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा C। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद संतोष को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।